रेखा गुप्ता की सरकार निकम्मी सरकार है। आने वाले टाइम में यही पढ़े लिखे लोग पकोड़े बेचेंगे और चाय बेचेंगे। जो सरकार है ना बीजेपी की, अब नहीं आने वाली दोबारा। लेकिन ना तो उन्होंने सिलेंडर दिए, ना वो 25 रुपए दिए उन्होंने। जुमलेबाजी थी बीजेपी की, लेकिन अब इस बार ना 2027 में जुमलेबाजी नहीं चलेगी। केजरीवाल जी याद आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। केजरीवाल जी के टाइम में बहुत सुविधाएं थी, बिजली, पानी, बस की पहले जाके लंबी लाइन लगाओ, पिंक कार्ड बनाओ। देश के हित के लिए और दिल्ली की जनता के लिए बिल्कुल बस सरकार। वैसे आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा काम कर रही है वो, क्योंकि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी। बीजेपी के पास कोई वॉशिंग मशीन है? राघव चड्ढा हो, स्वाति मालिवाल हो, ये पहले कहते थे हम तो नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद में राज्यसभा है वॉशिंग मशीन के बहुत सारे नाम है। ईडी है, सीबीआई है, डराते हैं इसके? इनकम टैक्स है, दिल्ली पुलिस है। ये दिल्ली डिजर्व करती है बुलडोजर जो चलना, जो गरीबों के उस पर चल रहा है, घर हकों पे या मकान? बुलडोजर चलाइए, लेकिन आप बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों आने देते हैं? बनाते क्यों हैं आप? जिसमें बनते हैं उस समय आप कहाँ सोए रहते हैं? क्यों नहीं वो नाले साफ होते हैं? जब वो नाले साफ नहीं होते तो यमुना में हाथ में पीला सा वो डाल करके, मैं कल अपने दोस्त दिल्ली के माननीय महापौर जी को देख रहा था परसों, उन्होंने एक वो डाला था फेसबुक में, इतने सा वो पीला सा दस्ताना पहन करके, चमकदार कुर्ता पैजामा पहन करके, और यहाँ तक पैजामा मोड़ करके, और यमुना से वो निकाल रहे थे, वो ऐसे ऐसे कंकड़ पत्थर निकाल रहे थे यमुना के किनारे। तो मैं आधे घंटे तक हंसता रहा। मन किया फ़ोन करो, मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा है, मैंने कहा फ़ोन करूँगा आराम से रात के 10 बजे। बीजेपी के पास कोई वॉशिंग मशीन है? राघव चड्ढा हो, स्वाति मालिवाल हो, ये पहले कहते थे हम तो नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद में राज्यसभा है वॉशिंग मशीन के बहुत सारे नाम है। ईडी है, सीबीआई है, डराते हैं इसके? इनकम टैक्स है, दिल्ली पुलिस है, ठीक है नहीं। अब तो स्वाति मालिवाल भी यमुना में कूद के सफाई कर रही थी, मैंने देखा था। हाँ तो स्वाति माल ने कुछ न कुछ गड़बड़ यहाँ दिल्ली की महिला अध्यक्ष रहते हुए किया होगा, महिला आयोग के अध्यक्ष रहते हुए उसने की होगी चोरी चकारी। तो ठीक है, वो आम आदमी पार्टी से गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उसको सर्टिफिकेट दे दूंगा। यहाँ कुछ न कुछ तो हेराफेरी की होगी ना। उसको 10 बार जिसने उसको अयोग्य महिला होने के बावजूद भी महिला आयोग का अध्यक्ष बनाना, मतलब एक आयोग का अध्यक्ष, आयोग को योग्य बना दिया था ना। उसको गाड़ी मिली, उसको घर मिला है, दिल्ली में उसको बंगला मिला रहने के लिए, नौकर चाकर मिले, और पूरे 10 साल तक। और वो महिला इतनी ज़्यादा नमक हराम हो गई, 10 साल तो नहीं, लगभग 7 साल तक, 7 साल अभी 3 साल के लिए राज्यसभा में आ गई थी। राज्यसभा में नहीं, 2 साल के लिए राज्यसभा में उसको बचाने के लिए लाया गया था। उसको बचाने के लिए राज्यसभा मेंबर बनाया था केजरीवाल ने, और वो केजरीवाल की पीठ में छुरा घोंपने लग गई। ये क्या अच्छी बात है? ऐसी क्या मजबूरी रही होंगी जो ये सब करना पड़ा? मजबूरियां तो उसने कोई हेराफेरी की होगी महिला आयोग में, जो इनकी पकड़ में आ गया। मोदी जी ये तो गिद्ध बैठे हुए हैं, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ की होगी ना महिला आयोग के बजट में। आप अभी आरोप लगा रहे थे जब गड़बड़ हो रही थी, तभी तो पकड़ रहे हैं ना। ये तो सही है अगर गड़बड़ कर। नरेंद्र मोदी के मंत्रालय की गड़बड़ पकड़ी, प्रधानमंत्री के मंत्रालय की गड़बड़ कभी आपके सामने आई? होम मिनिस्टर कितनी गड़बड़? कोई विपक्ष मजबूत होगा तभी तो पकड़। सुनिए सही, होम मिनिस्टर क्या अपने मंत्रालय की गड़बड़ पकड़ रहा है कि भाई मेरे कितने अफसर यहाँ पर हुए हैं, करप्ट हैं? मेरा दावा है होम मिनिस्ट्री के अंदर 90% ऑफिसर्स करप्ट हैं, और करप्ट बनाए गए हैं। मेरा दावा है, मैं लिख के लीजिए, अमित शाह जी सुन लें, मुझे बुला करके मुझे, ठीक है नहीं, मेरी क्लास ले सकते हैं। मेरा दावा है, एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं है भारत में आज, एक भी मंत्रालय। कांग्रेस का भी यही हाल था, लेकिन कांग्रेस में कम थे। लेकिन कांग्रेस के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया। मैं यहाँ पर कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूँ ना, मैं, क्योंकि मैं कांग्रेसी कभी रहा ही नहीं, उल्टा संघी हूँ। मैं 4 बार कह चुका हूँ मैं संघी हूँ। संघी होने के बाद में आपका जाप कैसे कर रहे हैं? हाँ तो आज मुझे नहीं, आपका जाप भी नहीं कर रहा मैं। आपने जो गलत काम किए, मैं उसके अगर आप सवाल पूछेंगे तो बताऊंगा। मैं तटस्थ आदमी हूँ, बिल्कुल। ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, एक अध्यापक पुत्र हूँ, मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, और वही गुण मुझ में है। मेरी पत्नी अब नहीं रही दुनिया में, वो भी बहुत विद्वान थी, वो भी एमए इकोनॉमिक्स थी, मैं भी एमए इकोनॉमिक्स हूँ। मेरी बेटी जेएनयू की पीएचडी है, ठीक है नहीं। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों हाईली एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, ठीक है। और मैं आज भी इस 72वें साल की उम्र में भी सतत अध्ययन करता हूँ। और अब मैं एक्टिव पॉलिटिशियन तो उन्हीं 4 साल से बीमार पड़ा हूँ, और बीमारी का कारण भी नरेंद्र मोदी हैं, जो उन्होंने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को बनवाया और उससे 250 करोड़ रुपए अपने, ठीक है नहीं। तो मैंने खुद लगवाई थी, मेरे तो कुछ नहीं हुआ, ये तो आरोप लगा रहे हैं। भाई मुझे तो हुआ है, ठीक है नहीं। मैं एम्स के पेपर दिखा दूं, संभाल के रखे हैं, जीबी पंत के दिखा दूं, अपोलो हॉस्पिटल के दिखा दूं, मैक्स के दिखा दूं, जहाँ जहाँ मैंने इलाज कराया है। मेरे हार्ट में प्रॉब्लम्स आई, मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, मेरे न्यूरो का इलाज चल रहा है, मेरे बॉडी में आज मैं अभी खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन दर्द कितना हो रहा है मुझे पता है। शरीर का एक एक अंग मेरा दर्द करता है। 3 साल पहले की फोटो मेरी ऐसी नहीं थी, ये जो झुर्रियाँ दिख रही हैं। 3 साल पहले मैं 60 साल से नीचे का लगता था, और अचानक मैं बिल्कुल बुढ़ा लगने लग गया हूँ। तो सर ये दिल्ली डिजर्व करती है बुलडोजर जो चलना, जो गरीबों के उस पर चल रहा है, घर हकों पे या मकान? बुलडोजर चलाइए, लेकिन आप बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों आने देते हैं? बनाते क्यों हैं आप? जिसमें बनते हैं उस समय आप कहाँ सोए रहते हैं? उस समय तो आपका जो जेई है, असिस्टेंट इंजीनियर है,
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो जाकर के वसूली करता है और निगम पार्षद को और विधायकों के जेबें भरता है। उस समय आप क्यों चुप रहते हैं? अगर आपने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं करने देना है तो आप उनके कान पकड़ो ना। उस समय मैं भी तो निगम पार्षद रहा हूँ, ठीक है नहीं, मैंने तो नहीं होने दिया था। मेरे एरिया में मेरे कार्यकाल में 5 स्टार होटल बना, 5 मॉल बने, मैंने तो किसी को और झांके भी नहीं देखा, न मैंने उनसे चवन्नी ली। दिल्ली की जनता ने तो खुल के वोट दिया था इस बीजेपी को, ये कह रहे थे हम 2500 भी देंगे, वो भी नहीं दे रहे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सर इन्होंने कहाँ दिए हैं अभी तक? हर जगह कहते हैं, कहीं 500 का सिलेंडर कहते हैं, कहीं साल में 4 2 सिलेंडर फ्री देने की फ्री देने की बात है। एक भी वायदा पूरा किया कहाँ है? इन्होंने जो वायदे किए थे वो एक भी बताइए कि पूरा। रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है साल में? बेरोजगारी कहाँ तक पहुँच गई? 55 लाख करोड़ से 300 लाख करोड़ कर्जा हो गया। इन्होंने 328 लाख करोड़ कर्जा हो गया, तो इन्होंने वायदे कहाँ निभाए हैं? इधर उधर की बातों में उलझा करके कभी पुलवामा करा देते हैं, कभी उरी करा देते हैं, कभी पठानकोट करा देते हैं, कभी कुछ करा देते हैं, माइंड भटका करके वोट ले लेते हैं। पब्लिक, हमारी इंदिरा गांधी कहती थी कि भारत की जनता 6 महीने से ज़्यादा पुरानी बात को याद नहीं रखती है, शायद वही इम्प्लीमेंट हो रहा है। सर आप भी ही दिल्ली के रहने वाले? जी 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 आपको मिले 2500 जो रेखा गुप्ता ने वादा जी बिल्कुल नहीं। एक्चुअली एक चीज़ कहूँगी मैं, बीजेपी की जुमलेबाजी होती है। चुनाव से पहले वो एक जुमला छोड़ती है कि भाई हम जनता के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे। अब आप देखिए बस प्राइवेट कर रहे हैं, इनके बस का नहीं है चलाना, प्राइवेट कर रहे हैं उसको। किया। बस में पानी भी फिर मिल रहा है? पानी कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस तो छोड़ दीजिए, बस भी नहीं मिलती है। 2-2 घंटे वेट मैंने सुना है कि बस तो टाइम पे भी नहीं आ रही है। टाइम पे नहीं आ रही और बस वाले रोकते भी नहीं है। ठीक है, इनकी जुमलेबाजी थी ये तो कह बीजेपी। रहे थे हमने तो मोहल्ले तक देवी बस चलाई है। देवी बस चलाई तो, लेकिन बस रुकनी भी तो चाहिए महिलाओं के लिए। बस में वो 4 सीटें बना दी उन्होंने, देवी बस इतनी छोटी कर दी है, स्पेस ही नहीं है उसके अंदर। 10-12 लोगों से ज़्यादा बस में बैठ नहीं सकते। उसके बाद स्टैंड पे आप 2-2 घंटे तक वेट करते रहो। तो ये उनकी जुमलेबाजी थी बीजेपी की। लेकिन अब इस बार ना 2027 में जुमलेबाजी नहीं चलेगी। केजरीवाल जी याद आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। केजरीवाल जी के टाइम में बहुत सुविधाएं थी, बिजली, पानी, ठीक है, बस। और कभी ऐसा नहीं होता था कि स्टैंड पे बस ना रुके, कभी कोई दिक्कत नहीं थी। आज वो उन्होंने, रेखा गुप्ता ने क्या किया है कि पहले जाके लंबी लाइन लगाओ, पिंक कार्ड बनाओ, ठीक है ना। वहाँ भी 50 रुपए दे के आप पिंक कार्ड बना रहे हो पहले। उनके केजरीवाल की सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं था, सीधा बस में महिलाएं जाती थी यात्रा कर। बिल्कुल, हाँ, मार्शल भी थे, अब नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये पता है क्या, ये जो सरकार है ना बीजेपी की, अब नहीं आने वाली दोबारा, ठीक है। ये गलत फहमी है, जितनी जनता समझदार है भूल जाती है चीज़ों को, ठीक है, लेकिन इस बार नहीं भूलने वाली। ये कह रहे थे हम 2 या 3 सिलेंडर साल में फ्री देंगे, उसके बाद में 100 रुपए भी देंगे, लेकिन ना तो उन्होंने सिलेंडर दिए, ना वो 2500 रुपए दिए उन्होंने, ठीक है। लेकिन सिलेंडर की बात कर रहे थे, अब मेरी बात सुनिए पहले। 2 सिलेंडर की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तो किचन में गटर का पानी पहुंचा दिया। हाँ बिल्कुल, वो तो कहते हैं नाली में वो पाइप डाल के और आप उससे खाना बनाओ। मैं तो कहती मोदी जी आए और बताए कैसे बनेगा, कैसे गैस आएगी नाली से, हम भी सीख लेंगे, आके बताएं वो हमें। आप महिला हैं और तो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला हैं, तो वो तो कहते हैं कि महिलाएं घर अच्छा चलाती हैं, तो इसीलिए मोदी जी ने रेखा गुप्ता जी को दिल्ली चलाने के लिए दिया था। वो सिर्फ महिला है, जानकारी नहीं है उनको बिल्कुल भी। आप देखो उनकी बाइट देखो, जब भी वो बोलती हैं कि भाई पानी घरों में पहुंचने से पहले वेपर बन के उड़ जाता है। इससे पहले तो नहीं होता था, केजरीवाल के टाइम में नहीं होता था। गर्मी ज्यादा हो रही है सर, अब गर्मी ज्यादा हो रही है इसलिए वेपर बन के उड़ जाता है पानी। नहीं, पहले तो दिल्ली में वो जो 48 और 50 डिग्री तापमान जाता था, उसको गर्मी थोड़ी कहते हैं। नहीं, जब से ये रेखा गुप्ता जी हैं, जब से ज्यादा हो रही है। क्योंकि रेखा गुप्ता जी गर्म है। अच्छा, नहीं, दिल्ली की जनता ने सीट इतनी दे दी, गर्मी तो खुद ही बन जाएगी ना। बिल्कुल बन जाएगी। जिनकी योग्यता निगम पार्षद बनने लायक नहीं थी, आप उनको सीधे, मतलब जो नरेंद्र मोदी, मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक छोटे से म्यूनिसिपल, नगर निगम नहीं, म्यूनिसिपल वार्ड जो है, छोटा वार्ड 2000 वोट का, उसके सदस्य बनने लायक योग्यता नहीं रखते, उनको जब तुम प्रधानमंत्री बना दोगे। हमारे यहाँ तो राजनेता की कोई योग्यता ही नहीं है ना, सबसे बड़ी तो विडंबना हर काल में विद्योत्मा पैदा नहीं होती, जो अपने मूर्ख कालिदास को सिखा करके उसको जो है महाकाली का महान कालिदास बना देती है। ठीक है, महान कालिदास बना देती है, और जो फिर दुनिया भर के ग्रंथों की रचना करते हैं, ठीक है नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तो शादी होते ही अपनी विद्योत्मा को छोड़ दिया था, त्याग दिया था, हमेशा के लिए मरने के लिए छोड़े थे। 17 साल की लड़की को, केवल 17 साल की थी वो, जसोदाबेन। अब मतलब एक आदमी की अंदर क्या, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, केवल तिनके भर से उससे पता लग जाता है कि इस आदमी के अंदर में मानवीयता है या नहीं। ये भी विपक्ष आरोप भी लगाता है जी, रेखा गुप्ता तो 66,000 की चेयर पे बैठ रही हैं, केजरीवाल ने तो शीश महल बनवाया था, तो हम बैठ नहीं सकते, कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकते। नहीं, सभी बैठ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप दूसरे के लिए नुक्स मत निकालिए ना फिर।
जो है शीश महल का अब कहाँ है वो शीश महल। वैसे ही अब रेखा गुप्ता के ऊपर भी सवाल तो उठेंगे, क्यों बनवा रही है वो, कौन से घर में रह रही हैं मोदी जी ये भी लग रहा है, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि रेखा गुप्ता तो जैसा है ठीक है, लेकिन उनके पति और ज्यादा तानाशाही कर रहे हैं दिल्ली में लोगों के साथ ज्यादा। वो तो पहले से लफंडा टाइप का आदमी था शुरू से ही हैं। जब वो निगम पार्षद बनी थी पहली बार, आसपास के हवाबाजी करते हैं। नहीं आसपास के रेस्टोरेंट में जाकर के बैठना, अपने साथ के लड़कों को लेके जाना, उनको खिलाना पिलाना, कौन बिल की परवाह कर रहा है, कौन रेस्टोरेंट का मालिक किसका, ठीक है नहीं, किसमें इतना दम है जो कि निगम पार्षद के पति से पैसे मांगेगा। दबंगी चला देते अपनी। बिल्कुल। तो बीजेपी तो कहती है कि हम दबंग। आपने केजरीवाल के शीश महल की बात की, 1 साल तक केजरीवाल का घर छोड़ने के बाद वो चाबी एलजी के पास रही। एलजी मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी, ठीक है नहीं, अभी भी वो चाबी उन्हीं के पास है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद पत्रकारों को लेकर के जाते हैं, आप लोगों को, आपकी बिरादरी को लेकर जाते हैं, चलिए हम खोल के दिखाते हैं, एलजी को कहते हैं हमें चाबी दे दीजिए। उनको 100 मीटर दूर बैरिकेड लगा करके पुलिस वाले रोक देते हैं, किसी पत्रकार को नहीं जानते, संजय सिंह को नहीं जाने देते, जो उनके साथ और जो आम जनता जा रही थी उनको भी नहीं जाने देते कि कैसा शीश महल है हम दिखाते हैं। तुम 500 रुपये के पर्दे को तुम 5 करोड़ का पर्दा बता रहे हो। कह रहे थे इटली से आया था कि जी फलानी जगह से आया था, सारे जितनी भी शीश महल में चीजें बताई गई सभी फॉरेन से बताई गई। हाँ तो ठीक है, हम मानते हैं क्यों शीश महल था। अगर शीश महल था तो तुमने दिखाया क्यों नहीं उसको, उसका वीडियो बना करके दिखा देते हैं ना। तुम्हें तो उसका वीडियो बना करके पब्लिक को दिखाने की हिम्मत भी नहीं आई है। लाइव पत्रकारों को दिखाना तो बहुत दूर की बात है। सरकार अपनी संस्था चलाए तो ठीक, उसका लेखा जोखा ना करे तो ठीक। पूरे देश के अंदर सभी स्टेट्स के अंदर एक संस्था चला रही है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, ठीक। मैं अभी रेखा गुप्ता अच्छा काम नहीं कर रही दिल्ली में। रेखा गुप्ता कर क्या रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आया आज तक। किचन में टॉयलेट का पानी पहुंचा दिया और क्या चाहिए तुम्हें? तो वो तो अभी टॉयलेट, पहली बात तो वो वहाँ पहले तो ये है कि वो जो ठीक है आप पानी गंदा जा रहा है वहाँ पे आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन बुलडोजर चलवा रही सबसे पहले अपनी विधानसभा में चलवाया। गरीबों को जो घर थे वो कहती थी जहाँ झुग्गियों का मकान, ईवीएम के थ्रू आए तो कुछ भी कर सकती हैं। जनता ने थोड़ी ना चुना उन्हें। कह रहे जनता ने तो बम्पर वोट, जनता ने बम्पर वोट नहीं था, मशीन ने बम्पर वोट दिया सर। जनता ने तो जहाँ वोट देना था वहाँ दिया है, जिसको जिताना था उसको जिताया है। अब आप ये देखिए ना, बड़े दुख की बात है कि एक संस्था चल रही है, उसका देश में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं अभी बेरोजगार हूँ इस समय, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बेरोजगार हूँ आपके सामने। मुद्दा तो ये है ना, वो कह रहे हैं जिसके पास योग्यता है वो बेरोजगार नहीं है, वो तो पकोड़े भी बेच लेगा और खा लेगा। हाँ तो फिर ठीक है, पकौड़े बेचेगा। अब सरकार क्या नाम, गृह मंत्री जी पकौड़े बिकवा रहे तो हम पकौड़े बेचेंगे, क्या करेंगे जब हमारा समय आएगा। वो तो कहते हैं कि ये तो सेल्फ बिजनेस है मैडम, ये तो कहते हैं सेल्फ बिजनेस है। हाँ भाई, अब जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं जो कॉलेज कर रहे हैं, जो IIT से कर रहे हैं, जो IPS बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, वो पकोड़े बेचेंगे। मोदी जी उनसे पकोड़े बिकवाएंगे। तमाम लोग हैं, MBA चाय वाला हो या फिर B.Ed चाय वाली हो, ऐसे तमाम लोग निकल आने वाले टाइम में यही पढ़े लिखे लोग पकोड़े बेचेंगे और चाय बेचेंगे, उनका फ्यूचर यही रह गया। और वो थोड़े देर के लिए दिखाई जाती है। फ्रेंचाइजी पैसे लेते हैं फ्रेंचाइजी, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, तो उनको पैसे दिए जाते हैं कि आप खोलिए। अब जब बंगाल में उन्होंने क्या खाया था, वो झालमुड़ी खाया था। जो प्रधानमंत्री जब किसी रोड से निकलता है तो 500 मीटर की दूरी तक कोई वहाँ पंछी भी पर नहीं मार सकता, और नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर झालमुड़ी वाले की दुकान में पहुँच जाते हैं बिना किसी। 12 साल पूरे होने पे भी झालमुड़ी खाते हैं। और क्या बोलते हैं, जो एक महिला थी TMC की, जो ममता बनर्जी, उनको एकदम से बिखेर दिया, उनकी पार्टी को भी तहस नहस कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो झालमुड़ी में बहुत पावर थी कि मोदी जी ने जाके वहाँ झालमुड़ी खाया। वो सारी चीजें ना मोदी जी के हिसाब से हुई थी। अब उसकी शॉप देख लो उससे पहले और अब देख लो। जी सर, जी। जिस आदमी ने अपना परिवार बिखेर दिया हो, अपनी 17 साल की पत्नी को छोड़ दिया, त्याग दिया हो मरने के लिए, जिस आदमी ने पिछले 14 साल में, इन 12-13 सालों में अपने पिता का नाम एक बार भी न लिया हो, आपने सुना हो तो बता दीजिए मुझे कब लिया। माँ का नाम जरूर लिया। और जो बेटा अपनी माँ के पास 17-17, 18-18 कैमरे लेकर के जाता हो मिलने के लिए, और नौटंकी से माँ के नीचे बैठता हो, और उसके बाद फिर कभी न पूछता हो पूरे साल भर तक। प्रधानमंत्री हो जाए कि कैमरा तो लाइन बात है कि एक ही शहर में माँ रह रही है, एक ही शहर में मुख्यमंत्री का बंगला है, एक दिन के लेकर माँ को अपने पास रखा, क्योंकि वहाँ मानसी सोनी होती थी। अब लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि उनकी भाई की बेटी हैं, बच्चे हैं, उन्होंने किसी को भी नहीं लगाया, वो आज भी अपना जैसे यापन कर रहे थे ऐसे ही कर रहे हैं अपने हिसाब से ही। ऐसा है, उनके भाई की ने भी खूब नाम है, उनके भाइयों का भी दिखाया नहीं किसी को, सारे करोड़पति हैं। हम पब्लिक की तरह रह रहे हैं आज भी सब करोड़पति हैं, सबकी पोल खुल रही है, चाहे वो प्रहलाद मोदी हैं, दूसरे तीसरे हैं, अंदर खाने भाइयों की खूब सेवा हो रही है, क्योंकि भाइयों के पास इनकी पोल पट्टी है। अगर नहीं करेंगे भाइयों ने तो कान मरोड़ रखे इनके। शुरू में नहीं पूछा था इन्होंने जब मुख्यमंत्री बने थे, बाद में जब प्रहलाद मोदी जो बड़े वाले भाई हैं इनके, जब उन्होंने सीधे कह दिया, धमकी दी होगी, तब जाकर उनको काम धंधा दिया। और प्रहलाद मोदी आज पता नहीं किस चीज़ के इंचार्ज, मुझे याद नहीं आ रहा। ये दिल्ली में बुलडोजर सही चल रहा है गरीबों पे, ये चलना चाहिए था, इसी लायक है।
मेरा मानना है अनऑथराइज है तो चलना भी चाहिए, लेकिन क्यों चलना अनऑथराइज कैसे है सर? बिजली का मीटर भी है, राशन कार्ड भी है, वोटिंग कार्ड भी है, तो फिर ये अनऑथराइज कैसे हो गया? मेरी समझ में ये भी नहीं आ रहा है। काफी टाइम से 3-4 महीने से बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप इससे पहले कहाँ सो रहे थे? ताकि सरकारी मतलब ज्यादा जानकारी की सरकार है ये। हाँ बिल्कुल, वो लोगों को जागरूक कर रही हैं, ठीक है। जिन्होंने एक मतलब मैं कह रही हूँ कि 50 लाख का फ्लैट लेके और अपने बच्चों को पूरे जीवन की कमाई लगा दी, चाहे वो 4th फ्लोर लिया, चाहे उसने 5th फ्लोर लिया, उससे पहले आप कहाँ सो रहे थे? इनकी तो मशीन भी नाला साफ करने जाती है और मकान को गिर देती है, और आज तक कोई न विधायक जाता है ना मुख्यमंत्री जाती है, तो इस पे क्या ये भी पूर्वी दिल्ली में हुआ है घटना। कवर करने गया था? हाँ हाँ हाँ, आप खबर करने गए थे। ये तो आपने ना जो आप कह रहे हैं कि अनऑथराइज बनने क्यों दिया, सवाल ये है कि अनऑथराइज तोड़ा तो जो उस टाइम पे सरकार थी, या कांग्रेस की रही हो या आम आदमी की रही हो, उनके मिली भगत थी सरकार की और अधिकारियों की, इसलिए मीटर पर। एक सेकंड ये तो एमसीडी का एरिया है और पिछले 25-20 लगभग 20-22 साल से तो एमसीडी में बीजेपी ही है। किसके हाथ में है? उनके मकान 50-50 साल पुराने। डीडीए किसके हाथ में है? दिल्ली सरकार के हाथ में थोड़ी होती, ना तो शीला के हाथ में थी, ना अरविंद केजरीवाल के हाथ में थी। एमसीडी और एनडीएमसी वगैरह, एमसीडी सब कुछ तो बीजेपी के हाथ में है, गृह मंत्री इनका पिछले 12 साल से। तो बनने तो ये लेकिन बात तो 70 साल की करते हैं ना, 12 साल की तो करते ही नहीं। ऐसा है, वो तो 70 की क्या, वो तो मोदी जी तो ऐसे नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, वो तो पता नहीं कितने हजार साल पहले पैदा होंगे और आगे कितने हजार साल तक जीवित रहेंगे। उनकी हरि अनंत हरि कथा अनंता, मुझे लगता है यहीं विराम दे देते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी, फिर कभी मिलेंगे आपसे। तो ये दिल्ली के लोगों की आपने ये बात सुनी, ये जो रेखा गुप्ता की जो सरकार जो काम कर रही है, इस मुद्दे पे काम कर रही है, जो गरीबों के जो घर हैं उनको बेघर कर रही है। बिल्कुल निकम्मी सरकार है रेखा गुप्ता की। जो गरीब है वो और सड़क पे आ गए। आप महिला हैं और वो भी महिला है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो हमारे जैसी महिला नहीं है ना। हम उनको निकम्मा नहीं कह रहे, उनकी सरकार, उनकी सरकार रेखा गुप्ता की सरकार निकम्मी सरकार है। हमारी सरकार तो सनातन की सरकार है, गरीबों की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां की तोड़ी जा रही हैं। यानी अवैध बना लिया ये इसी लायक हैं, बुलडोजर लायक हैं ये लोग। हाँ, तो वोट लेने के लिए आप 500 रुपए देके उनको वोट लेने चले जाते हो। ये कह रही थी तो झूठे आरोप है, हमने तो किसी नहीं, ये तो जनता के दिल की आवाज। नहीं नहीं, वो आप चले जाओ ना, जिनके मकान टूटे हैं ना झुग्गियों में, वो खुद बता देंगे कि किसी एक बंदे को सेट करते हैं और बोलते हैं भाई झुग्गियों से वोट चाहिए हमें, और आज वही जनता। ये चुनाव हुआ है, इसमें इनकी पूरी टीम झुग्गी झोपड़ियों में एक हफ्ते पहले से अपनी नॉन वेज, पैसे, कपड़े, तो गरीब को खरीद लिया जाता है पैसे देके। बिल्कुल, क्योंकि गरीबों की मजबूरी है भाई, उनको रोटी खानी। नहीं दिया इनको वोट भाई, वोट तो मैं आपको कितनी बार बताऊं, एक डिब्बा है। जब 6 राउंड तक नरेंद्र मोदी पीछे चले 2 साल पहले वाराणसी की सीट पर, अचानक लाइट ऑफ हो जाती है। मतलब देश की सबसे ज्यादा वीवीआईपी सीट की काउंटिंग हो रही है और वहाँ 2 घंटे तक बिजली गायब हो जाए, और 2 घंटे बाद जब बिजली करते हैं ये 2047 तक विकसित भारत बनाने की। बिल्कुल नहीं होगा ये, आप 2027 में देख लेना, 2029 का जो अब ये जो 29 में जो चुनाव होगा तो ये विदा हो जाएगी, खत्म है, इनका सफाया है, इनका मैं ना 12 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। आप पत्रकार में आपसे सवाल पूछूंगा, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, एक शहर का नाम बता दीजिए। तो पूरा भारत ही स्मार्ट सिटी नजर आ रहा है फिल्टर, मैं पूरे भारत में घूमता रहता हूँ, तो अभी विदा हो जाएंगी फिर रेखा। बिल्कुल बिल्कुल सफाया है। और मैं तो ये कह रही हूँ कि रेखा गुप्ता 5 ऐसा भी कह रहे हैं सर कि अगले 20 साल भी नहीं आने वाली ये बीजेपी की सरकार। मैं ये कह रही हूँ कि 5 साल भी रेखा गुप्ता अगर अपनी सीट पे बैठे ना, उसके लिए भी थैंक देखिए यू। सुनिए, मैं एक लाइन ही बोलना चाहूंगा, ईवीएम है, ऐसा जैसी फैसिलिटी रहेंगी ना तो इस सरकार को कोई नहीं हटा सकता, बस दैट्स ऑल। लेकिन ये तो कह रहे हैं, अभी मैं दिल्ली की जनता से बात कर रहा हूँ, ये अगले कम से कम 20 साल का खड्डा खोद चुकी है रेखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएंगी, और अगर ये चोरी ही करके आएंगे तो फिर उसमें हम जनता भी कुछ नहीं कर सकती। चोरी को भी तो जनता की बम्पर जीत बताते हैं कि जनता ने लाखों मशीनें आपने ईवीएम जला दी, जिस घर में, जिस कोठी में। करता हूं, आप पत्रकार हैं, क्या आप कभी झंडेवाला में आरएसएस के जो 3 टावर बने वहाँ गए हैं? वहाँ आपने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नोट किया है? लेकिन जब तो उस पर तो लगा दिया था ना, बैन कर दिया था हमने, उस पर कवर किया था, एक बार भी मुद्दा उठा था। तो बैन का क्या मतलब होता है उसमें? कोर्ट से वो इजाजत ली, नहीं, कोर्ट में केस चला गया, ऐसा कुछ कर। ये अपने को सनातनी कहते हैं, वैसे ढोंगी सनातनी है, ठीक है नहीं। भगवान हनुमान जी का, राम जी का भक्त कहते हैं, राम के मंदिर में करोड़ों की चोरी हो रही है, ठीक है नहीं। विनय कटियार आग बबूला हुए पड़े हैं, जो बजरंग दल के अध्यक्ष रहे हैं, संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार लोकसभा के और 2 बार। राम हमारे हैं, हम राम के हैं, ये तो हमारा ही पैसा। मंदिर में करोड़ों की चोरियां हो गई। बस तो मानता ही नहीं राम को। नहीं, अरे राम को लाने वाले तो मोदी जी हैं ना। तो कह रहे हैं राम हमारे, राम का काम हमारा, और जो भी धन है वो भी। बताओ, कॉमन सेंस की बात है कि राम को कौन ला सकता है? सत्ता में बैठे हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। कह रहे हैं विपक्ष तो लेके नहीं आया राम को। राम का धन हमारा, सही। हाँ, बिल्कुल सही बात है। राम को तो सुप्रीम कोर्ट ने लाया है,
और 1948 में केस हुआ था। कहते- एक मिनट, जवाहरलाल मैं एक सेकंड रुकूं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लाए, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन विपक्ष कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भी तो इन्हीं का है। सर सुनिए मेरी बात। जब कोई मुद्दा होता है तो सुप्रीम कोर्ट बीजेपी ऐसे ऐसे वो लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 1948 में मंदिर में पूजा होने लगी थी, फिर केस हो गया, फिर पूजा बंद हो गई। 1987 में राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, 6 महीने तक पूजा हुई, फिर केस हुआ, फिर वो मंदिर में पूजा बंद हो गई। यदि 6 दिसंबर को, एक मिनट मेरी बात पूरी, यदि 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव सरकार थी, यदि 92 में यदि नरसिम्हा राव वहाँ पे आर्मी भेज देते तो चिड़िया भी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मंदिर बनवाने में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कांग्रेस का हाथ है और बहाना इंटरमीडिएट बना है। लेकिन ये तो ये कहते हैं कि कांग्रेस तो क्या कसाब जैसे लोगों के लिए रात को 2-2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देती है, लेकिन राम मंदिर बनवाने के लिए विपक्ष में नेता अपने वकील उतार तो देते यही सरकार है ना जो जांच करने के लिए। देखो सरकार इनकी है, ठीक है ना, पुलिस भी इनकी है, कोर्ट भी इनका है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। हैं। ये कहते हैं जब सरकार इनकी है तो कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं थी? कोर्ट जब भी तो कांग्रेस का ही था, उसने नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने क्या क्या नहीं बनने दिया। राम मंदिर नहीं बनने सुन दिया। लीजिए बनारस में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तो वो भी नहीं। कांग्रेसी नहीं, कांग्रेसी नहीं हूँ। सिर्फ 500 करोड़ का बजट था 1952 का, ठीक है, सिर्फ 500 करोड़ का। और उस 500 करोड़ के बजट में उस दूरदर्शी पहले प्रधानमंत्री ने इसरो, IIT, IIM, एम्स, बांध, दुनिया भर के, ठीक है नहीं, परमाणु केंद्र भी, जो पहला परमाणु केंद्र खोला था नेहरू के, गेल, दुनिया भर की संस्था, नवरत्न कंपनियां खोली हैं। अगर वो सब नहीं खोली होती देश को एक क्योंकि 250 साल की गुलामी के बाद भारत के पास बचा क्या था? और भारत का विभाजन करने वाले कौन थे? यही संघ परिवार था, यही वीर सावरकर था और वही जिन्ना था। सिर्फ ये 3 लोग थे। वो तो सावरकर को तो एकदम वीर बताते हैं, कह रहे हैं कांग्रेस को भगाने में सबसे वीर की मैं अभी नहीं, अभी 3 दिन पहले की मैंने अभी आपको, आप तो पत्रकार हैं, आप भूल गए क्या? 3 दिन पहले मैंने क्या कहा था? 15 मिनट पहले आपसे। ऐसे वीर थे कि 10 बार माफी मांगनी पड़ी। और कह रहे देश के लिए तो माफी मांग लेंगे तो क्या दिक्कत है? किसने? अपने लिए। विपक्ष तो मांगता ही नहीं माफी, कौन? चाहे कांग्रेस हो या फिर हम। वो देश के लिए नहीं मांग रहे थे, अपने लिए मांग रहे थे। 2.5 लाख रुपए पेंशन आज के हिसाब से क्या देश के लिए लिए थे? सावरकर ने तो काला पानी की सजा दे दी थी विपक्ष। काला पानी में 150 आदमी थे और सावरकर को फिर भी बड़ा कमरा था, उनके पास तो बहुत छोटा कमरा था, उन्होंने तो माफी नहीं मांगी। लेकिन नहीं, वो बताए ना, अंतिम सांस उसी जेल में ली उन लोगों ने, 250 लोगों ने। सारगाम ने अपनी किताब में लिखा भी है कि उसमें उन्होंने लिखा। सावरकर उतना झूठा आदमी यार, क्या बात करो, जिसने केस करना है मेरे ऊपर, राहुल गांधी पे करके देख लिया, ठीक है, राहुल गांधी के अभी ये केस चाह रहे हैं ना, सावरकर, हाँ बिल्कुल चाह रहा हूँ, सावरकर के, मैडम सर, ये सर केस चाह रहे हैं। सावरकर के, आप एक से एक बात सुन लीजिए, सावरकर के परपोते सात्यकी सावरकर ने 48 घंटे पहले पुणे के MP MLA कोर्ट में स्वीकार किया है कि मेरे परदादा ने देशद्रोह किया। उसने 10 बार माफी मांगी, सारा रिकॉर्ड मेरे घर में पड़ा है। तो इससे बड़ा सबूत और क्या? और दिल्ली के आर्काइव में पड़ा हुआ है, ये इंडिया गेट का आर्काइव है। क्या कहना चाहोगे? रेखा गुप्ता सही काम कर रही है? नहीं सर, देश के हित के लिए और दिल्ली की जनता के लिए बिल्कुल बस सरकार। वैसे आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा काम कर रही है वो, क्योंकि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी। आज चुनाव करवा लो, आम आदमी पार्टी पूरी बहुमत से आ रही है। आप आम आदमी पार्टी से हैं, इसलिए तो नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता कहती है, जो हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, जो मतलब बीजेपी से त्राही माने, वो ये कहते हैं। तो ये आपने यहाँ से इनकी राय सुनी, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।